हेलो फ्रेंड, वेलकम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मेरा फास्ट है करवा चौथ का। और काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि मुझे फीवर भी आ गया है थोड़ा थोड़ा। और मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब कि मैं 8 साल से फास्ट कर रही हूँ, बट ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है मतलब व्रत करने में। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। मेरी तबीयत भी ख़राब, मतलब सुबह तो ऐसा लग रहा था कि मेरे बस की नहीं है, फिर भी माता रानी की कृपा से मतलब मैं कर रही हूँ। और ये देखिए, मैंने खाना भी बना लिया है। ये चावल, इसमें कढ़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रसाद में मतलब भोग लगता है माता रानी को, तो वो सब। और ये प्रसाद है, ऐसे करके थाल भी लगा लिया मैंने। अब इसको ढकना बाकी है। और ये खीर है, ये हलवा, और ये पूरी, और ये फारा। हमारे गांव में इसको फारा बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते। चावल के आटे से बनता है, उसमें उड़द दाल का वो भर के उसके अंदर उसको बनाया जाता है। अभी तो ये बहुत गर्म है, बाद में मैं दिखाती हूँ। और फिर मैं रेडी होके आप लोग को दिखाती हूँ। अभी मैं सूट ही पहनी हूँ और मैंने इतना सारा खाना बना लिया है। तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं इतना बहुत कोशिश कर रही हूँ कि बस किसी तरह व्रत पूरा हो जाए माता का। और फिर अभी मैं तैयार होकर फिर आप लोग से मिलते हूँ। और बताइएगा आप लोग मेरा लुक कैसे लगा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि थोड़े ही वीडियो में मैं पूरा ब्लॉग दिखा दूँगी, थोड़े ही कम टाइम में। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, कैसे मैंने पूजा किया और उसके बाद कैसे हम लोग चाँद वगैरह देखे। सारा हम थोड़े से वीडियो में हम पूरा दिखा देंगे, पूरी जर्नी आप। तो अभी मैं तैयार होकर फिर दिखाते हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, फाइनली मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग को बताइएगा। और इसके बाद मैं बैठ गई पूजा पे। मैंने किया पूजा अर्चना। और पूजा में तो मतलब अभी तो मैं इसको पूजा की जो सामग्री है वहाँ पे वो सब चढ़ा रही हूँ माता रानी को, क्योंकि पूजा की शुरुआत जब होती है तो उससे पहले आपको सारी चीज़ें सेट करना पड़ता है। और मैं धूप दीप अगरबत्ती जो भी है, आप पूजन सामग्री तो आप जान ही सकते हैं करवा चौथ में कहाँ से मिलती है या फिर कहाँ से आपको पता चल सकता है। जैसे पूजा की जो बुक आती है, करवा चौथ का जो किताब आती है, उस पर आपको मिल जाएगा पूजन सामग्री। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब क्या लगता है क्या नहीं लगता है। जो भी फर्स्ट टाइम करवा चौथ रख रहा है तो उसके लिए बहुत ईजी है कि किताब पे पूरी पूजन सामग्री लिखी होती हुई है, उसको नोट करिए। नोटिस एक नोट पेपर पे अपना बनाइए और मार्केट से ले आइए। ईजी हो गया है। नहीं तो पहले तो था कि पूछना पड़ता था कि क्या कैसे करते हैं। अब तो सब कुछ उस पर लिखा होता है और मोबाइल पे भी अब सब कुछ अवेलेबल है, आप मोबाइल पे भी देख सकते हो। तो मैंने देखी बहुत अच्छे से पूजा किया, क्योंकि माता की चौकी लगाते हैं। जैसे करवा चौथ माता को एक चौकी पे बैठाते हैं लाल वस्त्र बिछाकर, लेकिन चौकी मेरे पास थी नहीं तो मैंने एक टेबल, छोटा सा टेबल है लकड़ी का, उसका उपयोग किया, जो कि काफ़ी अच्छा था। मतलब उसका उस पर भी बिठा के माता को और फिर जो ये करवा वगैरह वहाँ पे रख के मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैंने पूजा भी पूरे ढंग से किया। और यहाँ पे माता करवा का जो 4 कथाएं होती हैं वो मैंने खुद ही पढ़ा, क्योंकि कथाएं जैसे जो कथा है माता की वो तो ऐसे ब्राह्मण वगैरह पढ़ते हैं। तो जिनके यहाँ ब्राह्मण नहीं अवेलेबल है, ऐसा कोई वो नहीं ज़रूरी है कि ब्राह्मण ही पढ़े। यहाँ पे ब्राह्मण नहीं है तो वहाँ पे हम ऊपर कथा खुद ही पढ़ते भी हैं। और कोई अगल बगल में है या फिर कोई साथ में बैठा है तो वो भी पढ़ सकता है, सुन सकता है। तो जितना फल उसको पढ़ने में है या फिर सुनने में, दोनों समान फल मिलते हैं हमें, उससे कोई वो नहीं है। हम पढ़ भी सकते हैं या फिर ब्राह्मण के द्वारा भी। तो ब्राह्मण को जैसे ब्राह्मण आता है पढ़ने के लिए तो हम उसको दान वगैरह कर सकते हैं, तो उससे और फल थोड़ा मिलता है हमें। अच्छा माना जाता है कि ब्राह्मण पढ़ता है तो हम उसको दान देते हैं। तो दान में जैसे वस्त्र वगैरह, श्रृंगार का सामान, ये सब हम उसको दान दे सकते हैं, ब्राह्मण को भी। तो मैंने बहुत विधिवत ढंग से पूजा पाठ किया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पूरे दिन तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझसे नहीं होगा, बट नहीं, ऐसा सब कुछ माँ की कृपा से सब अच्छे से हो गया। और मेरा फीवर वगैरह भी कम हो गया था शाम तक। तो मैंने फ़ोटो भी कर लिया, फिर मैंने कहानी वगैरह भी पढ़ा। अब देखिए, मैं जो आगे चल के आपको ये कहानी में थोड़ा बहुत बीच में मैं सुना दूँगी आपको, बट हर जगह पे थोड़ा सा होता है ना कि मतलब रुक रुक के पढ़ते हैं तो शायद कहानियाँ स्पष्ट पूरी मतलब क्लियरिटी नहीं आ पाए। तो आप वैसे तो कहानियाँ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप वहाँ भी सुन सकते हो जिनके यहाँ आप पढ़ने में असुविधा है। तो मैंने कहानी वगैरह पढ़ी, धूप दीप अगरबत्ती सब कुछ चढ़ाया।
और आज के हमारे यहाँ तो खाने में भी मतलब काफ़ी आइटम हो जाता है। माता जी को जो स्टार्टिंग में आप चढ़ा दोगे वही आपको हर बार चढ़ाना रहता है। ऐसा नहीं बदल बदल के नहीं, बदलना नहीं है। माता करवा को जो आप चढ़ा रहे हो पहली बार, तो वही चीज़ आप हर बार चढ़ाओ। तो हमारे यहाँ जैसे पूड़ी, हलवा, खीर और कढ़ी चावल, और मतलब फल में 4 फल, चौथ को 4 फल, तीज को 3 फल, ऐसा मानते हैं हमारे यहाँ। तो हमने करवा चौथ को 4 फल मंगाया था, और जैसे कोई भी फल हो, केला, सेब, नारियल, ऑरेंज, जैसे सब कुछ लेके, और वो फल था, और मिठाइयाँ थी, लड्डू थे, लाई, ये चूरा, हमारे यहाँ चूरा बोलते हैं उसको, पोहा को, और ये सब चीज़ें हम लोग चढ़ाते हैं। फारा भी बनता है हमारे यहाँ, जैसे चावल के आटे का बना रहता है वो, उसमें उड़द दाल का भर के उसको भाप पे वो खाते हैं, नमक और हल्दी डाल के। प्याज और लहसुन का तो उपयोग हम वैसे भी माता रानी के व्रत में नहीं करते हैं, माँ करवा चौथ के व्रत में। और ये व्रत बहुत तो कठिन नहीं मान सकते, लेकिन हाँ, जितना आप निष्ठा से कर सको उतना अच्छा होता है, बहुत ही फलदायक भी होता है। तो मैंने सारी चीज़ें चढ़ाई मैया को, और चढ़ाने के बाद मैंने ये पूजा अर्चना की, और फिर उसके बाद मैंने आरती वगैरह भी की थी, और मैंने कथा भी पढ़ी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह से सुबह मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुझे लग रहा था नहीं हो, कैसे होगा, मैं बहुत परेशान थी, पर सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरे हस्बैंड ने हेल्प की और सब कुछ इजीली हो गया, क्योंकि मैं सिंगल इधर रहती हूँ तो प्रॉब्लम तो होती है, बट आप कुछ करना चाहो तो भगवान साथ देते हैं, ऐसा नहीं है। और व्रत और पूजा पाठ में तो वाकई ही शक्तियाँ और होती हैं, मतलब अच्छा शक्तियाँ भी होती हैं, और प्रभु की कृपा भी होती है कि मतलब आपका व्रत अच्छे से हो पाता है। फिर मैं यहाँ पे मुंबई में तो सब बादल बन गए थे, जब चाँद निकलने का टाइम था तो बादल बन गए थे। हम लोग परेशान हो गए कि नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो एक रीज़न, एक मतलब ये होता है कि अगर जब कभी भी आपके ऐसे सिचुएशन खड़ी हो जाए कि चाँद नहीं निकल रहा है, तो चाँद ना निकलने पे आप किसी और स्टेट में निकल गया, कहीं और निकला हुआ, तो वहाँ का चाँद या तो मोबाइल से देख लो ऑनलाइन, या तो फिर निकल गया है, आपको पता चल गया कि हाँ निकल गया चाँद, तो उनका नाम लेके उनका ध्यान करके उनको अर्घ दे दो और जल पी लो, क्योंकि यही एक सरल उपाय होता है। क्योंकि कभी कभी मुहूर्त निकल जाता है। व्रत धर्म के प्रभाव से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधने के बाद यमराज के पास पहुंचे। यमराज बोला, भगवान मगरमच्छ मेरे पति को पैर पकड़ लिया है, अतः इस अपराध से आप उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ, उसके बंधन से मेरे पति को छुड़ाओ। यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, अभी उस मगरमच्छ की बहुत आयु शेष है, अतः मैं उसके प्राण नहीं हर सकता। इस पर करवा ने, हे यमराज में सामर्थ्य हो, लेकिन इस संसार को नष्ट करने देने से सृष्टि के नियमों का उल्लंघन होगा, इसीलिए इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए मगरमच्छ को दंड देना उचित है। तब यमराज ने प्रतिव्रत स्त्री के करवा के साथ नदी पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के प्रति को दीर्घायु प्रदान किया। उसी दिन से यह करवा चौथ का व्रत पर्व मनाया जाता है। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। इस करवा माता ही रखा जाता है। जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना, हमारे पतियों को दीर्घायु प्रदान करना। बोलो करवा माता की जय। होना चाहिए, मन में सदैव उत्साह बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनको करने से दुख समाप्त होने लगते हैं और सुखों की प्राप्ति होने लगती है। इस प्रकार एक उपाय है करवा चौथ का व्रत करना। मैं अब तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ का व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुने। प्राचीन काल में विद्वान धर्मपारायण एक ब्राह्मण रहता था, जिसके 4 पुत्र थे। तब एक गुणवती नामक पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय होने से पूर्व ही उसे क्षुधा के व्याकुल कर दिया। इससे उसके स्नेह दयालु भाइयों के छल से पीपल की याद में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखाकर लड़की ने उसी को असली चंद्रमा समझकर अर्घ दे दिया, फिर भोजन कर लिया। उससे लड़की को भोजन करते ही पति के हृदय। तो यह कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। इसमें कई सारी कहानियाँ हैं जो कि मैं बीच बीच से थोड़ा बहुत आप लोग को सुनाई हूँ। और कहानी संपन्न होने के बाद मैंने की आरती खत्म हुई। उसके बाद फिर गणपति और माता करवा का आरती इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो कि करना ही होता है।
और आरती हमने कर ली। आरती करने के बाद मैं मतलब वेट करने लगी चाँद का। चाँद नहीं निकला, बहुत देरी बाद निकला। फिर हमें किसी तरह, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट करिएगा।